Now discuss about the first law of thermodynamics and उसके बाद फिर हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड देन लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. First law of thermodynamics is based on the law of conservation of energy. It is based on law of conservation of energy. Means if delta Q amount of heat supplied to the system and this supplied energy increase the temperature of the system as well as doing some work against the piston. Like suppose the cylinder fitted with the piston and we supply delta Q amount of heat. One part of this heat increase its internal energy, which is a factor of temperature, and the remaining part doing some work against the piston. So delta Q equals to delta U plus delta W. जो भी आप एनर्जी दे रहे हो वेस्ट नहीं हो रही है, उसका एक पार्ट तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा जो कि टेम्परेचर का फैक्टर हुआ करता है, and the remaining part doing some work against the piston. So dq equals to du plus delta W or delta Q equals to delta U plus P delta V also, क्योंकि आपको पता है वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल्स टू P delta V. ठीक, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था और साइन कन्वेंशन वही चलेंगे. वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव और वर्क डन जब सिस्टम करता है तो थर्मल एक्सपेंशन होता है, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, और जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो कंप्रेशन होता है. सेकेंड था एनर्जी गेन बाय द सिस्टम पॉजिटिव एंड एनर्जी लॉस बाय द सिस्टम नेगेटिव. दीज आर द साइन कन्वेंशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्लियर? नाउ डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एप्लीकेशंस, और हम लोग अब एप्लीकेशंस लेके चलते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. आपको पता है कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ होता है और इसकी एप्लीकेशन लेके चलते हैं. फर्स्ट लेके चलना है हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस पे कैसे अप्लाई करेंगे. As you know that isothermal process takes place at constant temperature. So delta T equals to 0. That's why delta U equals to 0. Because internal energy is a factor of temperature. That's why delta U equals to 0. So delta Q equals to delta W. So what is the conclusion? In isothermal process, supplied energy is equals to work done. जो आप एनर्जी सप्लाई करेंगे वो सिर्फ वर्क डन करेगी. दैट द कंक्लूजन. किसमें? आइसोथर्मल प्रोसेस में. नाउ
अब लेके चल रहे हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस। डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा। प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, कोई एक्सचेंज नहीं होगी हीट, ना सिस्टम टू सराउंडिंग ना सराउंडिंग टू सिस्टम। और अगर डेल्टा क्यू जीरो हो गया है तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू जीरो हो गया और डेल्टा डब्ल्यू गोस टू माइनस डेल्टा यू। तो व्हाट द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये हुआ कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ रहा है। क्या मतलब ये हुआ, जब सिस्टम वर्क डन करेगा थर्मल एक्सपेंशन होगा। जब थर्मल एक्सपेंशन होगा, बाहर से कोई हीट आ नहीं रही है, तो फाइनल टेम्परेचर विल बी लेस देन इनिशियल टेम्परेचर। वॉल्यूम बढ़ गया है, हीट आ नहीं रही है, तो फाइनल टेम्परेचर विल बी लेस देन इनिशियल टेम्परेचर। दैट्स वाई डेल्टा यू विल बी नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इसलिए आ रहा है। और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे, कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन नेगेटिव होता है, लेकिन जब आप कंप्रेशन करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर अब इनिशियल से ज्यादा हो जाएगा, कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे, इसलिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रहा है ना। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में जो भी आप एनर्जी देंगे वो सिर्फ वर्क डन होगा, क्योंकि डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, इसका रीजन जानो। पीवी डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो, इसमें जब आप थर्मल एक्सपेंशन कर रहे हो AXB, ठीक है, तो टेम्परेचर डाउन हो गया, ठीक है, और उतना ही कंप्रेस करोगे जितना पहले था, तो टेम्परेचर फिर उतना ही बढ़ गया। भाई अगर सपोज इतना था और आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, ये टेम्परेचर डाउन हो गया। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है वापस वहीं तक आना, वापस यहां तक आ गई, टेम्परेचर फिर बढ़ गया और उतना ही हो गया जितना पहले था। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, जीरो, क्योंकि द फैक्टर ऑफ टेम्परेचर। एक कंप्लीट प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस में जो भी आप एनर्जी सप्लाई करेंगे वो टोटली वर्क डन में काउंट होगी, टोटली वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कंक्लूजन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक। नाउ डिस्कस अबाउट द मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू मीन्स पी डेल्टा वी। जब कोई चीज मेल्ट होती है तो उसका चेंज इन वॉल्यूम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, चेंज इन वॉल्यूम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो Q इक्वल्स टू ml इक्वल्स टू डेल्टा यू हो जाएगा। ये चीज जीरो हो चुकी है, इट इज जीरो, क्लियर। तो Q इक्वल्स टू ml हो जाएगा, लेटेंट हीट आ जाएगी, बॉइलिंग प्रोसेस मेल्टिंग प्रोसेस लेके चलना है, डेल्टा यू। नाउ बॉइलिंग प्रोसेस, Q इक्वल्स टू ml हो जाएगा और ये T2 माइनस T1 बन जाएगा। इंटरनल एनर्जी इज फैक्टर ऑफ टेम्परेचर, P V2 माइनस V1। ये बॉइलिंग प्रोसेस के लिए फॉर्मूला बन जाएगा।
और एक और एप्लीकेशन है इसकी, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी, ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। रिलेशन इन बिटवीन सीपी एंड सीबी, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सीवी की मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 1 सीवी डेल्टा टी। सो सीवी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी और इज डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। और आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो सीवी मिल गया डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, दैट इज सीवी। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग सीपी। कांस्टेंट प्रेशर में वर्क डन हुआ करता है, इसलिए वर्क डन यहां तो 0 हो गया था, लेकिन वहां वर्क डन होगा। डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जगह हमने सीवी लिख दिया। और आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू आरटी। डिफरेंशिएट कर दो, फर्स्ट सेम डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। प्रेशर कांस्टेंट के हम सीपी लेके चल रहे हैं तो डेल्टा पी 0 हो गया, और आर तो आपको पता ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो इसलिए डेल्टा आर 0 हो गया। पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी की जगह हम आर लिख सकते हैं। तो रिलेशन आ गया सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर और सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। ये एक रिलेशन मिल गया विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? नाउ और अब कुछ एक और अच्छे डेरिवेशन यहां पे लेके चल रहे हैं हम लोग। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। पहले तो जानो कि व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ये भी लेके चल रहे हैं पहले हम लोग। आइसोथर्मल प्रोसेस takes place at constant temperature known as isothermal process. Iso means constant, thermal means temperature. The process takes place at constant temperature known as isothermal process. T constant, delta T equals to 0. क्या कंडीशंस होंगी ये लेके चलते हैं। Conditions for isothermal process. First, walls of the container should be conducting.
walls of the container should be conducting, and second, process should be very slow. Process should be very slow. ऐसा ही क्यों? अगर वॉल्स कंडक्टिंग की होंगी तो आपको पता है कि थर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहेगा, लेकिन सिस्टम क्या करेगा? सराउंडिंग से हीट को गेन कर लेगा। थ्रू कंडक्टिंग वॉल्स टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। जब कंप्रेस करेंगे टेम्परेचर बढ़ना चाहेगा, लेकिन थ्रू कंडक्टिंग वॉल्स वो टेम्परेचर सराउंडिंग में चला जाएगा। प्रोसेस स्लो क्यों होनी चाहिए? अगर स्लो होगी तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, धीरे धीरे हीट बाहर से अंदर आती रहेगी या अंदर से बाहर जाती रहेगी। दैट्स वाई प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो। नाउ, और अब इक्वेशंस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। पीवी इक्वल्स टू आरटी होता है, आर वैसे कांस्टेंट है और टी इस प्रोसेस के लिए कांस्टेंट हो गया, दैट्स वाई पी इक्वल्स टू कांस्टेंट, और P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। इट्स द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट या P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी अप्लाई करके दिखा देते हैं आपको, वहां पे अभी थोड़ी देर पहले ही अप्लाई किया था, फिर भी देख लो। ड्यूरिंग थर्मल एक्सपेंशन, ड्यूरिंग थर्मल एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। वर्क डन कैसा हो गया? पॉजिटिव। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तब सेटिस्फाई होगा, आपको पता है कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू बनेगा, क्योंकि डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो। या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, तभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेटिस्फाई होगा। तो आप देखें कि जब थर्मल एक्सपेंशन लेके चल रहे हैं तो वर्क डन कैसा हो गया? पॉजिटिव। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सिस्टम सराउंडिंग से हीट को गेन करेगा, और जब वो गेन करेगा तो आपको पता है हीट गेन पॉजिटिव हुआ करती है। तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव हो गया ना। ड्यूरिंग थर्मल कंप्रेशन वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम आपको पता है नेगेटिव होता है। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जब आप वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे, कंप्रेशन होगा, टेम्परेचर ना बढ़ जाए इसलिए हीट सराउंडिंग को चली जाएगी। इसका मतलब सिस्टम हीट को लॉस करेगा, एंड हीट लॉस इज नेगेटिव। और इस तरह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेटिस्फाई हो जाता है। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे, तभी आपको ये मिलेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेटिस्फाई हो गया। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर इसको बहुत कम अमाउंट से ऊपर बढ़ा रहे हैं, अगर डेल्टा एक्स अमाउंट से इसको आगे बढ़ाया, ऊपर बढ़ाया, तो वेरी स्मॉल वर्क डन रिक्वायर्ड, डी डब्ल्यू, एफ डी एक्स और पी ए डी एक्स और पी डी बी। ना टोटल वर्क डन इंटीग्रेटेड V1 से V2, और आपको पता है कि PV इक्वल्स टू
आर टी होता है तो पी हो जाएगा आर टी अपॉन वी। तो W इक्वल्स टू आर टी डी वी अपॉन वी, V1 से V2, डी वी टू वी, आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, log ई वी। Applying the limits, RT log E V2 minus log E V1, RT log E V2 upon V1, और W equals to 2.303 RT log 10 V2 upon V1। तो कुल मिला के आपको वर्क डन का फॉर्मूला मिलेगा 2.303 RT log 10 V2 upon V1, या फिर P1 upon P2, क्योंकि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, सो P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। तो ये फॉर्मूले मिल गए आपको वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर? एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं हम लोग इसके ऊपर। सुने स्टेटमेंट, 3 moles of an ideal gas kept at a constant temperature of 300 Kelvin are compressed from a volume of 4 liter to 1 liter. Calculate the work done in the process. Take R equals to 8.31 joule per mole per Kelvin. ये क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है। फॉर्मूला आपको पता है, W इक्वल्स टू 2.303 RT log 10 V2 upon V1। T दिया हुआ है 300 केल्विन, V1 दिया हुआ है 4 लीटर, V2 दिया हुआ है 1 लीटर, कंप्रेशन हो रहा है, और नंबर ऑफ मोल्स भी दे रखे हैं 3। तो यहां एनआरटी बन जाएगा ये। V2 अपॉन V1, log 1 माइनस log 4। ये 0 हो जाता है और ये हो जाएगा 2 log 2। और log 10 बेस 10 पर 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -1.037 10 to the power 4 जूल। इस तरह ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। क्लियर?